अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से पैगामी परवाज़ चैनल पे आप लोगों का खैर मकदम करते हुए इस पैगामी परवाज़ में हम आपको अशार और कहानियाँ और सिनेमा वगैरह के कभी कभार बता देते हैं कि क्या असर पड़ रहा है सोसाइटी पे। दरअसल आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेके आया हूँ जो आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। बात यह है कि एक रोज़ एक चरवाहा अपने बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ जाता है। जिस तरह से वो रोज़ाना अपने बकरियों को उसी तरफ लेके जाके चराता था। एक दिन ना जाने क्या उसके दिल दिमाग में ये बात आई कि उसने झूठी अफवाह के तौर पे चिल्लाना शुरू कर दिया उस तरफ जाके जिस तरफ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे बकरियों को भेड़ ले गया, भेड़ ने हमला कर दिया, भेड़ जो है मेरी बकरियों पे हमला करने आ गया है, जल्दी आओ मदद के लिए। इस एतबार से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया मदद के लिए। जो लोग खेतों वगैरह में काम कर रहे थे वो तजबजब में आ गए और लपके उस तरफ कि चलो देखा जाए कि भेड़ ने क्या किया वहाँ पे, और उसे भगाने की गर्ज से पूरे जोश और तैश में आकर के लोग दौड़े उस तरफ। लेकिन जिस जगह पे वो चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था वहाँ कोई भेड़ नहीं आया था। एक सिर्फ खाली अफवाह उठाया था उसने। लोग देखे वाकई यहाँ तो कोई भेड़िया आया नहीं, कोई भी भेड़िया आया नहीं यहाँ पे जो इसके मवेशी बकरी वगैरह को उठा के लेके गया हो, ये तो झूठ ऐलान कर रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने वहीं पे उसे दशनाम गालियाँ वगैरह तंज करना शुरू कर दिए और फिर वापस अपने हस्बे मामूल जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से खेतों में काम करना शुरू कर दिए। अब ये मवेशी को पालने वाला वहीं बैठ गया। चाहे उस वक्त उसको उनकी गालियों से कोई फ़र्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, या चाहे उसे खुशी हो रही हो कि ना हो रही हो कि मैं लोगों को परेशान किया, लेकिन ये एक जज्बात से खिलवाड़ था। एक जज्बात से खिलवाड़ था जो उसने किया। एक एतबार और एक यकीन की जो बात थी अपनी ज़ुबान से वो जो निकालता कि यकीन होता कि हाँ इसने ये कहा ये सही बात है, तो उसके आगे चल के लोग बात मानते। लेकिन उसने इस तरह से हल्ला मचाया कि उसके बकरियों को भेड़ियों ने उठा के लेके गया। दरअसल ये हुआ ही नहीं था। तो वहीं पे बात जो है उसकी ज़ुबान की जो कदर थी वो घट गई कि इसने जो कहा वो गलत तौर पे हमें उकसाया और परेशान किया। अभी वो जब उनके जाने के बाद कुछ देर हुआ ही नहीं था कि थोड़ी देर के बाद हकीकत में भेड़िए आए वहाँ पे और उसके पूरे मवेशी के ऊपर पूरे बकरियों के ऊपर हमला कर दिए। जो बकरियां यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू की। अब क्या हुआ, हकीकत में भेड़ियों का हमला हो गया था उसकी बकरी पे। तो अब वो उसने चाहा कि अब जाके मैं हल्ला और शोर उगुल करूं ताकि लोग आए मेरी मदद करने के लिए। अभी उसके दिल दिमाग से वो जज्बात व ख्यालात उतरे नहीं होंगे कि उसने अपना हकीकतन मंजर देख लिया कि क्या हो रहा है उसके बकरियों के साथ। फिर जा कर के वो चिल्लाने लगा लोग आवाम में कि आई हो वाह मेरी बकरियों को भेड़िया हकीकत में उठा रहा है, मार रहा है और उन्हें नोच रहा है, बकोट रहा है। जिस तरह से भी जो भी था वो चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन लोग कहे कि ये फिर से मजाक कर रहे हैं। तब हकीकत नहीं थी तो उसने बुलाया था तो लोग आ गए। अब हकीकत हुआ, बुलाने पे भी लोग नहीं आए। बात यही था कि उसने एतबार का जो हिस्सा था वो खो दिया था। लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ, अभी फिर जाएंगे तो क्या होगा। अभी तो चिल्ला रहा था, हम लोग गए फिर चिल्ला रहे हैं, अब क्या होगा। इस तरह से वो अकेले तन्हा पड़ गया। और भेड़ियों ने क्या किया होगा उसकी बकरी के साथ आप जानते हैं। तो इस कहानी से ये दर्ज दी जा रही है कि रास्तगू हो, मतलब एकदम सीधी बात करने वाला हो, साफ सरी बात करने वाला हो।
न कि लोगों को परेशान करने के लिए छल कपट और आगे पीछे करके बात करने वाला हूँ, जिससे लोगों का जो है वो एतबार ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो, यही कोशिश थी इस कहानी में बताने के लिए कि अगर चालबाजी करे और सही चीज़ को चालबाजी के तौर पे इस्तेमाल करे तो वो भी सही चीज़ भी चालबाजी हो जाती है। जिस तरह से उसका चिल्लाना पुकारना पहले टाइम उसकी तरफ से चालबाजी था, लेकिन हकीकत दूसरे लोगों के लिए था कि हकीकतन भेड़िया ने हमला किया। अब जबकि हकीकत इसके तरफ से हो गया, चालबाजी के बदले हकीकत हो गया इस तरफ, तो फिर जब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया लोगों को मदद के लिए, तो उसका चिल्लाना फिर वो जो हो गया चालबाजी हो गई। पहले इसकी तरफ से चालबाजी थी, हकीकत का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया। इस तरह चालबाजी हकीकत हो गई उसकी कि वो हकीकतन बकरी आ गए उसके हकीकतन भेड़ी आ गए उसको बकरी को उठाने के लिए, और जब चिल्लाने लगा तो चालबाजी हो गई लोगों के लिए। तो बात दरअसल ये है कि रास्त जो बात मिले तब जा कर के बात आगे बढ़ती है और मैटर सही होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई होगी, और पसंद आ गई होगी तो आप इसे फैला सकते हैं, बता सकते हैं इस कहानी में क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बाय, थैंक यू।